सुने तो हमारे भी सुन रहे हो। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज हम बताएंगे एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन नंबर, एनसीईआरटी बुक क्लास 10 का जो है, ये हमारा हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको प्रूफ प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक आज हम प्रूफ कराएंगे। तो इसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 हम पहले लेते हैं। गिवन फिगर है ना, गिवन फिगर में ए बी एंड सी आर ए पॉइंट ऑन OP, OQ and OR, OP, OP, OQ and OR। देखिए आपको फिगर में दिख रहा है रिस्पेक्टिवली सच दैट AB पैरेलल PQ, AB PQ को पैरेलल है एंड AC PR के पैरेलल है, सो दैट BC पैरेलल QR। BC हमें दिखाना है BC QR के पैरेलल है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो गिवन सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम गिवन में करेंगे। गिवन में जो दिया है क्वेश्चन हम वही लिखेंगे। देखिए गिवन में हम सबसे पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल POQ, POQ ट्रायंगल POQ आपको दिख रहा है। इसमें देखिए AB, इसमें ट्रायंगल पहले तो पूरा ले लेते हैं। ट्रायंगल PQR, PQR में देखिए क्या कहा है, AB पैरेलल PQ, AB पैरेलल PQ और AC पैरेलल PR, है ना। तो अब बात करेंगे इन ट्रायंगल POQ की। तो लिखा हमने इन ट्रायंगल POQ, तो इसमें क्या है, AB पैरेलल PQ के दिया, AB PQ के पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, OA अपान AP, OA अपान AP इक्वल टू OB अपान BQ। ठीक, तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। किस रूल से, ये किस रूल से हुआ है, ये हमारा थ्योरम नंबर 6.1 जो हमने आपको एक्सरसाइज में बताया था, थ्योरम नंबर 6.1 उसी से हुआ है। यहाँ लिख देंगे बाय थ्योरम 6.1। ठीक है, 6.1 थ्योरम से हमने लिख दिया है। सिमिलरली इसी प्रकार इन ट्रायंगल POR में बात करेंगे तो इसमें क्या कहा है, AC पैरेलल किसके भी है, PR के, AC PR के पैरेलल है, AC PR के पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसमें भी हो जाएगा क्या, OA अपान AP इक्वल टू OC अपान CR। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। ये भी कहां से, बाय थ्योरम 6.1, बाय थ्योरम 6.1। ठीक है, 6.1 थ्योरम से जो है ये भी हो गया। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का दोनों का देखिएगा, एक साइड, दोनों का एक साइड बराबर है तो दूसरा साइड हम बराबर कर लेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिएगा, एक दोनों का एक साइड बराबर तो दूसरा साइड हम अवश्य बराबर कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, OB अपान BQ इक्वल टू OB अपान BQ इक्वल टू OC अपान CR, OB अपान BQ इक्वल टू OC अपान CR। अब भैया यहां देखिए, OB अपान BQ और OC अपान CR तभी होगा जब BC QR के पैरेलल होगा ना। तो डायरेक्ट लिखेंगे सो BC पैरेलल QR, है ना। जब ये कंडीशन हो गया इसलिए BC पैरेलल QR, तो ये आपका हो गया प्रूव। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसी तरह है, वो भी बहुत आसान है। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 आप अपने बुक से देखिएगा, एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 7। तो वो जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अपने अपने बुक में ध्यान से देना है कि देखिए। निकाल रहे हो? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अभी निकालते हैं, अभी वो निकाल दो। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, ध्यान से देखिए, यूजिंग थ्योरम। देना है। थ्योरम में देखिए कह रहा है 6.1 प्रूव दैट लाइन ड्रा थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर। ध्यान से देखिएगा, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट ए लाइन ड्रा थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट थर्ड साइड। तो कहने का मतलब दोगे ये कि है, नहीं दोगे? गिवन में देखिएगा, इसमें सबसे पहले अब हम थ्योरम के अकॉर्डिंग गिवन ये जो कहा है ये 6.1 लाओ दो। थ्योरम से ही रिलेटेड है। दो। थ्योरम 6.1 से रिलेटेड है। तो कह रहा है कि मिड, पहले तो ट्रायंगल बना लाओ दो लेते हैं। हमें। ट्रायंगल हम बना लेते हैं ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल एबीसी में कह रहा है कि लाओ दो हमें। प्रूव दैट लाई ड्रॉ द थ्योरम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ट्रायंगल पैरेलल टू कह रहे हैं अनदर दोगे कि नहीं साइड दोगे? बाइसेक्ट द थर्ड। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रायंगल एबीसी तो है, तो इसका एक जो है मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट हमने मान लिया एबीसी, यहाँ डी लिख देते हैं, है ना। देना है। और अगला जो है थर्ड साइड के पैरेलल भी है, मतलब ये मिड पॉइंट है और इसके पैरेलल है, तो इसका मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या है कि AD इक्वल टू है भैया DB। मिड पॉइंट है तो AD इक्वल टू DB हो गया। और BC के ये पैरेलल है, BC के पैरेलल है, इसका नाम लिख देते हैं DE, DE हो गया। हमें क्या करना है, दिखाना है कि E पॉइंट जो है AC का मिड होगा, हमें यही प्रूव करना। अब ध्यान से क्वेश्चन फिर से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है लाओ दो यूजिंग हमें। थ्योरम 6.1 प्रूव दैट लाई ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक है, तो यही कह रहा है कि मतलब कि कोई ट्रायंगल ABC दिया है जिसमें AB, हमने साइड AB का मिड पॉइंट डी है और BC साइड के वो पैरेलल है। तो बताना है कि जो थर्ड साइड है, थर्ड साइड हमारा क्या हुआ AC का मिड पॉइंट होगा कौन, E। यही प्रूव करना। लाओ दो भैया, मोबाइल दो में। तो अगर हमें ये प्रूव करना है, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम कह दें कि AE इक्वल टू EC, है ना, क्या नाम? अगर AE EC के बराबर क्या है नाम? जिसका मतलब E मिड पॉइंट है, AE EC के बराबर है, इसका मतलब AC का मिड पॉइंट E है, तभी तो बराबर हो गए। तो यही हमें दिखाना। तो गिवन में सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में AD AB का मिड पॉइंट D है, तो इसका मतलब क्या है कि AD इक्वल टू DB इक्वल टू AB बाई 2, है ना भैया। तो AD और DB इक्वल है और AB का मिड पॉइंट है, AB का AB बाई 2 हो गया, ये हो गया। और एक कंडीशन दिया है, और कंडीशन दिया क्या है कि DE पैरेलल है BC के, DE BC के पैरेलल है, ये भी कंडीशन दिया हुआ। तो ये गिवन हो गया, टू प्रूव में क्या करना है, प्रूव में जो करना है आपको कि AC का मिड पॉइंट D हो, या लिखेंगे AC ऑफ मिड पॉइंट E, या इसी को हम और करके लिखें तो OR करके लिखेंगे तो AE इक्वल टू EC, है ना। ये प्रूव हो जाती है, वही चीज है। तो ये G2 प्रूव हो गया। अब हम प्रूफ में क्या करते हैं, प्रूफ में भैया ध्यान दीजिए, तो अगर ध्यान दीजिए कोई भी ट्रायंगल हो, धुल के खाना, कोई भी ट्रायंगल हो जिसमें अगर BCD के पैरेलल है, किसी भी ट्रायंगल के जो भी मतलब इस टाइप को जो दिया है BCDE के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये है कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। तो यहाँ लिखेंगे गिवन, पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC
है ना। ट्रायंगल एबीसी में बीसी पैरेलल डी, बीसी डी के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एडी अपान डीबी इक्वल टू ए दो के अपान ई सी, है ना भैया। कहने का मतलब ये है कि आपको ये कहां से लिखा हमने कहां से लिखा, थ्योरम नंबर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में ऐसे ही रहने दीजिए, ये हम लिख देते हैं बाय थ्योरम 6.1, ठीक। बट आपको पता है AD इक्वल टू DB, AD देखिए AD इक्वल टू कितना है, AD इक्वल टू है AB बाय 2, और DB इक्वल टू भी क्या है, AB बाय 2 इक्वल टू AE अपान EC, ठीक है भैया। तो ये तो दोनों कैंसिल हो गया, तो ये हो गया AE इक्वल टू EC, A इक्वल टू EC प्रूव हो गया ना भैया। कैसे, पहले एक बार एक स्टेप देखिए, जब ये दोनों कट गया है तो 1/1 इक्वल टू AE अपान EC इक्वल टू AE इक्वल टू EC, है ना। जब AE इक्वल टू EC हो गया, ये अच्छी चीज नहीं देखेंगे तुम्हारे पास। अब ये तो ध्यान दीजिए, तो ये आपका ये कट गया था, तो 1/1 इक्वल टू AE अपान EC, है ना। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया गया था, AE इक्वल टू AC, A इक्वल टू AC, यही तो हमें प्रूव करना था, AC ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ E। तो अब देखिए, सो AC इज मिड पॉइंट E, क्या होगा जब AE इक्वल टू EC हो गया ना। तो ये आपका प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसे ही है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भैया, ध्यान से देखिए, बुक में कह रहा है यूजिंग द थ्योरम 6.2 प्रूव दैट लाइन joining the midpoint of any two side of a triangle is parallel to third side। अब की बात थोड़ा सा चेंज किया है, कि ये आपको ट्रायंगल है। ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ते हुए करिएगा, ABC हमने ट्रायंगल मान लिया और इसको जो है मिला दिया, ये आपका D हो गया और ये आपका ये D हो गया और ये आपका E हो गया। अब फिर क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग द थ्योरम, भैया एनसीईआरटी बुक है क्लास 10th, आप अपने क्वेश्चन में को मिलाएंगे तो यही बुक आपको मिलेगी और यही क्वेश्चन मिलेगा। एनसीईआरटी बुक क्लास 10th, तो चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, क्वेश्चन सब में कॉमन ही होता है। तो ये आपका एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यूजिंग, क्वेश्चन नंबर 7 है, तो यूजिंग कह रहा है 7 नहीं 8 है, कह रहा है यूजिंग द थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन joining the midpoint of any two side। कहने का मतलब ये है, ये आपका मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट D है और AC का मिड पॉइंट T है, तो इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। सपोज दैट कि ये हो सकता है रोमबस इक्विलेटरल ट्रायंगल ना हो, कोई भी ट्रायंगल हो, तो इसलिए हमने डिफरेंट किया, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इसके इक्वल है। हाँ, फिर अब क्या कह रहा है कि एनी टू साइड ऑफ द ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो हमें दिखाना है कि ये जो बनेगा ये थर्ड साइड के पैरेलल होगा, यही प्रूव करके दिखाना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, बिना कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन नहीं लगेगा। कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या करेंगे, डीबी के पैरेलल हम आगे बढ़ाते हैं, डीबी के पैरेलल ऐसे खींच देते हैं, ये आपको कंस्ट्रक्शन में बढ़ा देते हैं, ये हो गया, और इसको भी आगे कंस्ट्रक्शन में बढ़ाते हैं, तो ये हो गया हमारा ना। तो ये एक बी सी डी ई एफ हो गया भैया। तो अब देखिए डीई के पैरेलल हमने सीएफ बढ़ाया है, ये इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या है कि ये कोण
ये मतलब जब इसके पैरेलल है और फिर पैरेलल है तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। अभी हम देखेंगे कैसे बराबर होगा। और ये साइड इस साइड के इक्वल होगा क्योंकि मिड पॉइंट कहा ही है ना। तो आइए पहले इसको हम प्रूव करते हैं। प्रूव कैसे करेंगे तो पहले देखिए गिवन में भैया क्या दिया है। गिवन में दिया है इन ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में दिया है साइड AB एंड AC ऑफ मिड पॉइंट D एंड E। ठीक है, तो AB और AC का मिड पॉइंट D और E है, ये आपको दिया हुआ है। तो हमने अब गिवन में हो गया टू प्रूव में क्या करना भैया। टू प्रूव में देखिएगा, टू प्रूव में हमें प्रूव करना है कि DE पैरेलल BC। DE BC के पैरेलल है, इसको हमें प्रूव करके दिखाना। प्रूफ पहले कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में भैया रचना जिसे कहते हैं, रचना में क्या करेंगे, DB पैरेलल CF, DB पैरेलल CF, DB CF के पैरेलल है, ये हमें कंस्ट्रक्शन में लिया है। ठीक, DB पैरेलल CF। और उसके बाद हम प्रूफ में भैया क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल हम लेते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल, गिवन में तो आप पूरा ही उतार ही लेंगे, तो उसके गिवन वाला पूरा उतारते हैं प्रूफ में, उसके बाद हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ना। इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ECF, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ECF, दो ट्रायंगल ले लिया। इन्हीं दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। देखिए कॉन्ग्रुएंट करने के लिए सबसे पहली सिंपल बात यह है कि इसको और इसको आगे बढ़ाया गया है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। किस रूल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, और ये साइड इस साइड के इक्वल होगा। और भैया अगर ये दो लाइन पैरेलल है, AB पैरेलल CF है, तो कहने का मतलब ये है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों भैया, अल्टरनेट एंगल, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, एंगल 3 इक्वल एंगल 4 के। एंगल 1 इक्वल एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 3 इक्वल एंगल 4 अल्टरनेट एंगल। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो इसमें करेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 किस रूल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। अब फिर देखिएगा AE इक्वल टू EC, AE इक्वल टू EC, AE EC के इक्वल है, ये आपको गिवन में दिया है, ये गिवन में कहा है। अब इस AE EC के इक्वल है, उसके बाद कह रहा है कि अब इसके बाद क्या, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। क्यों, ये अल्टरनेट एंगल, बाय अल्टरनेट एंगल किस रूल से अल्टरनेट एंगल, सिंस AB पैरेलल CF। ठीक है, AB CF के पैरेलल है, इसलिए आपका अल्टरनेट हो गया। जब तीन कंडीशन फॉलो करते हैं किसी भी ट्रायंगल के, कोई दो एंगल एक साइड या दो साइड एक एंगल या तीनों साइड बराबर होते हैं, तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंस होते हैं। तो कॉन्ग्रुएंस मतलब सर्वांगसम होते हैं, इसलिए ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल सिंस ट्रायंगल किस रूल से कॉन्ग्रुएंस, पहले वो भी तो लिखें। तो ये आपका हो गया एंगल साइड
एंगल साइड एंगल से, इसलिए ट्रायंगल ट्रायंगल ADE ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ECF दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंस हो गए। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए तो अब इसका मतलब क्या है कि ये साइड इसके इक्वल होगा और ये साइड इसके इक्वल होगा। कॉन्ग्रुएंस मतलब यही है ना। तो यहां लिखेंगे, तो लिखेंगे सिंस DE इक्वल टू EF DE इक्वल टू EF और AD इक्वल टू CF इक्वल टू CF है ना भैया। AD इक्वल टू CF हो गया और DE इक्वल टू FC। बट आपको ये भी तो बताया गया है कि AD इक्वल टू DB है, AD इक्वल टू DB है और आपने प्रूव किया कि AD इक्वल टू CF है। इसका मतलब ये है, इसको आप इक्वेशन अभी कुछ आपने लिखा नहीं, इसको इक्वेशन आप मान लीजिए फर्स्ट मान लीजिए। अब लिखेंगे बट AD इक्वल टू DB इक्वल टू DB, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। किस रूल से? ये आपको गिवन में ही कहा है क्योंकि इसका AB का मिड पॉइंट T है। ठीक, अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 1 व 2 से एक साइड बराबर दूसरा साइड अवश्य बराबर हो जाएगा। CF इक्वल टू DB, CF इक्वल टू DB, CF DB के इक्वल हो गया। आपको पैरेलल भी था, अब तो पैरेलल हमने कैसे लिया था? कहां सेक्शन से लिया था, पैरेलल भी था और इक्वल भी हमने दिखा दिया। अगर अब ऐसे ही BC DF के इक्वल हो जाए, ये तो पैरेलल हमने लिया ही था और इक्वल भी कर लिया और ये भी इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो आइए कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। तो अब क्या करेंगे, आपने D इक्वल टू EF लिखा है, बट आपको पता है कि अगर किसी भी अगर ये मिड पॉइंट है तो ये जो है मिड पॉइंट मतलब किसी भी ट्रायंगल के जो है मिड पॉइंट के साइड को मिलाते हैं, तो इसका मतलब ये होगा जो आपका यहाँ ये साइड बनेगा DE, बट लिखेंगे बट DE इक्वल टू हाफ BC, है ना भैया। DE इक्वल टू हाफ BC, तो DE इक्वल टू हाफ BC, ये आपको बाई थ्योरम ये आपको क्लास 9th में आपने पढ़ा था थ्योरम। ये थ्योरम जो क्लास 9th में यहाँ लिख सकते हैं, क्लास 9th के अकॉर्डिंग में लिख सकते हैं। तो D इक्वल टू हाफ BC, बट आपने भी लिखा है कि DE प्रूव किया है, DE इसको आप इक्वेशन मान लीजिए थर्ड मान लीजिए और आपको D इक्वल टू EF, तो बट DE इक्वल टू EF। अब भैया D इक्वल टू EF है, इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाफ BC। क्लियर हो गया ना। अब ये हो गया, अगर ये D इक्वल टू EF इक्वल टू हाफ BC हो गया, फिर अब बात करते हैं इन दोनों को ऐड करते हैं, DE प्लस EF मिला जाएगा, क्या हो जाएगा? DF। तो DF इक्वल टू क्या हो जाएगा? DF इक्वल टू DE प्लस EF, DF इक्वल टू DE प्लस EF। DE की वैल्यू क्या है भैया? D इक्वल टू हाफ BC और EF क्या है? ये भी हाफ
BC। तो अब DF इक्वल टू, जब दोनों का एलसीएम सेम है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा BC प्लस BC अपान 2। तो DF इक्वल टू ये आपका 2BC अपान 2 से 2 कटा, ये हो गया DF इक्वल टू BC, है ना। तो अब ध्यान दीजिए, DF इक्वल टू BC प्रूव कर लिया और DB इक्वल टू CF। देखिए DF इक्वल टू BC और CF इक्वल टू D। इसको आपने इक्वेशन 3 माना है तो इसको आप मान लीजिए ये आपका इक्वेशन 4 हो जाएगा और ये आपका इक्वेशन 5। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, फ्रॉम, अब यहां कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। भैया हो कोई भी क्वाड्रेटरल हो, अगर अपोजिट साइड, कोई भी क्वाड्रेटरल हो अपोजिट साइड बराबर है तो कहने का मतलब या तो क्वाड्रेटरल जो बनेगा वो जो भी बनेगा वो पैरेललोग्राम ही बनेगा, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, 4 से और 5 से लिख देंगे सो क्वाड्रेटरल क्या DE, सो क्वाड्रेटरल DFCB इज ए पैरेललोग्राम, है ना, पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम हो गया, इसलिए पैरेलल हो गया DF पैरेलल BC, DF पैरेलल BC हो गया तो DF पैरेलल BC, इसी को तो हम DE भी लिख सकते हैं, DE पैरेलल BC, DE पैरेलल, तो DE पैरेलल BC, ठीक, प्रूव, ठीक है भैया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फटाफट वो भी देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखिएगा। 10 घंटा गुनो चाहे आधा घंटा गुनो, उससे नहीं हमसे मतलब है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कह रहा है कि ABCD, क्वाड्रेटरल ABC मतलब ABCD is a trapezium in which AB parallel DC and diagonal intersect each other at the point O, है ना। तो ABCD एक ट्रेपेजियम क्या है भैया, एक ट्रेपेजियम बनाइए ABCD, एक ट्रेपेजियम हमने ABCD बना लिया, ऐसे बना लेते हैं ट्रेपेजियम। इसका नाम है ABCD। अब ये क्या कह रहे हैं कि डायगोनल ABCD ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल DC, AB DC के पैरेलल है ना, एंड डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर। अब इसके डायगोनल विकर्ण आपको ये मिला दिया, ये डायगोनल और इसका ये डायगोनल, इसको मिला दिया गया। डायगोनल इंटरसेक्ट क्या कह रहा है, डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, कहां पे कट रहे हैं, O पे काट रहे हैं, एट द पॉइंट O, सो दैट तो दिखाना है कि AO इक्वल, दिखाना है AO अपान OB इक्वल टू CO अपान DO। तो आइए गिवन में करते हैं। गिवन में बात करते हैं, ट्राइपेजियम AB से ट्राइपेजियम ABCD में AB पैरेलल DC, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, AB पैरेलल DC और इंटरसेक्ट आपका डायगोनल कर रहा। फिर ये गिवन हो गया टू प्रूव
टू प्रूफ में भैया क्या करना है, ये देखिए AO अपान BO, AO अपान BO इक्वल टू CO अपान DO, AO अपान BO इक्वल टू CO अपान DO। प्रूफ ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रूफ में क्या है कि ट्राइपिज्म की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये AB पैरेलल DC है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल, ये एंगल होगा इस एंगल के इक्वल अल्टरनेट एंगल। ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, और ये एंगल 3 हो जाएगा, और ये एंगल 4 हो गया। ठीक, तो लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो इसमें जो है ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC। ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC में देखते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यों? बाय अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल से ये जो है अल्टरनेट एंगल से इक्वल है। फिर ऐसे ही एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी हो गया बाय अल्टरनेट एंगल, है ना भैया, ये हो गया। तो किस रूल से ये हो गया? एंगल बाय सिमिलरिटी थ्योरम, सिमिलरिटी थ्योरम से ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर हो गए। अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है तो वो दोनों ट्रायंगल के अपोजिट जो एंगल जो इक्वल होते हैं उसके सामने के जो साइड होंगे वो रेशियो में डिवाइड करते हैं। आपने क्लास 9th में ये थ्योरम आपने अच्छे से प्रूव कराया था। तो लिखेंगे सो ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल DOC। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इसका मतलब ये है जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो ध्यान दीजिए एंगल 1 के सामने वाला साइड क्या हो गया? OB। एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 का। एंगल 2 के सामने वाला साइड क्या है? DO, है ना भैया, इक्वल टू। आप ध्यान दीजिए एंगल 3 के सामने वाला साइड क्या है? AO, और एंगल 3 इक्वल है एंगल 4, एंगल 4 के सामने वाला साइड क्या है? OC। ठीक, अब देखिए हमें प्रूव क्या करना है। प्रूफ को ध्यान दीजिए कि देखिए CO अपान DO तो हमारा यहाँ है, तो इसका मतलब ये OC यहाँ ले आए, OB यहाँ ले आए तो प्रूफ हो जाएगा। तो बिल्कुल ले आ सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इसको यहाँ लिख देते हैं OC अपान DO इक्वल टू AO अपान OB, है ना भैया। तो इसी को बस यही तो हमें प्रूव करना था। OC को CO भी लिख सकते हैं, या पहले इसी साइड को लिख दीजिए AO अपान BO इक्वल टू OC या CO अपान DO। ठीक, प्रूफ। आइए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 होगा लास्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और एक ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान है, ध्यान से देखिए लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at the point O such that AO upon OB equal to CO upon DO so that quadrilateral ABCD ट्राइपिज्म। सेम यही चीज है, सेम इसी का अपोजिट कह लीजिए। तो ये आपका गिवन में आपको एक ट्राइपिज्म बना लीजिए, ट्राइपिज्म साइड में ऐसे बना लीजिए। अभी कह रहे हैं कोई क्वाड्रिलेटरल है जो डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा, तो ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा, ये इंटरसेक्ट किया, इसका नाम लिख देते हैं, नाम हो गया A,
बी सी डी। ठीक है भैया, इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये है ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। ठीक, अब इसके बाद प्रूव करना है और वो इंटरसेक्ट है उस ओ जो है इस पे ओ पॉइंट पे डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो प्रूव करना है। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन में इन क्वाड्रेट्रल वीडियो ऑन करती है इन क्वाड्रेट्रल ए बी सी डी, क्वाड्रेट्रल ए बी सी डी में जो है क्वाड्रेट्रल ए बी सी डी में ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा डायगोनल, जिसका मतलब ये है कि ए ओ इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ डी। गिवन हो गया। टू प्रूव हमें क्या करना है कि क्वाड्रेट्रल ए बी सी डी इज ए ट्राइपिजम। ट्राइपिजम प्रूव करना है। प्रूफ में भैया ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिए। अब ये है इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल AOB। इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल AOB, है ना भैया। ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल AOB, इन दोनों ट्रायंगल को हमने ले लेते हैं। तो इसमें देखिएगा तो ये हो जाएगा DO इक्वल टू OB, क्यों गिवन में कह दिया गया। और ये एंगल इसके इक्वल होगा भैया, क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल DOC इक्वल टू एंगल AOB। एंगल DOC इक्वल टू एंगल AOB, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहां लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हो गया भैया। अब क्या है AO इक्वल टू OC, तो ये हो जाएगा OC इक्वल टू AO। ये आपको गिवन में कहा था, क्वेश्चन में ही दिया था। ठीक है भैया, जब इस तरह का तीन कंडीशन फॉलो करता है तो ट्रायंगल क्या होते हैं, देखिए साइड एंगल साइड, ये हो गया बाई कॉन्ग्रुएंस थ्योरम। तो ये कॉन्ग्रुएंस थ्योरम से इसलिए ट्रायंगल DOC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल AOB, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे इसका मतलब क्या हुआ, सो अब ये एंगल 1 और ये एंगल 2 और ये एंगल 3, एंगल इसको हम मानते हैं क्योंकि यहाँ से रुकिए 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो इसका मतलब ये हो गया, सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, है ना भैया। जब ये साइड इसके इक्वल हो गया, ये साइड इसके इक्वल हो गया, तो इसका मतलब ये है, ये इक्वल कहने का मतलब इसका मतलब ये है कि ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। जब ये कंडीशन फॉलो करता है इसका मतलब ये है DC पैरेलल AB। तो बट नहीं ऐसा लिखेंगे, बट their angle is alternate angle होता है। सो DC पैरेलल
ए बी। अगर अब DC पैरेलल ए बी है तो सो DC पैरेलल ए बी हैंस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ट्राइपिजम। ठीक है भैया, तो हमारा ये ट्राइपिजम प्रूव हो गया। तो ये हमारा एक्सरसाइज फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।